आज मैं आप सभी के साथ करेले की बिल्कुल ही मस्त और दमदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसे देखते ही बनाना तो बनता है। इस तरह से अगर आप बनाइएगा ना तो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगी। इसे आप बना करके स्टोर भी कर सकते हैं और सफ़र के दौरान भी ले जा सकते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पकवान। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते रहिए। मैंने यहाँ पे करेले को पील कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से एक पीलर ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे हल्का सा करेले को छील करके बनाऊंगी। तो बस हमें इसे करेले को पील कर लेना है। कोई भी आप पीलर ले लें, उससे पील कर लेना है। आप बिना छीले हुए भी बना सकते हैं। तो फटाफट से इस तरह से करेले को हमें छील करके तैयार कर लेना है। इससे कड़वापन जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है और इससे बच्चों को भी पसंद आती है और बच्चे भी बहुत ही आराम से खा लेंगे। तो सारे करेले को फटाफट से हमें छील कर तैयार कर लेना है। उसके बाद इसे वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे हाफ के जी करेला लिया था और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब दो भाग में मैं यहाँ पे करेले को कट कर दूंगी। बिल्कुल इस तरह से करेले को हमें कट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे करेले को कट करके तैयार कर ली हूँ। अब हमें एक प्रेशर कुकर ले लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे प्रेशर कुकर में डाल करके बॉईल करूँगी करेले को। बस एक सीटी लगाइएगा, या तो आप चाहे तो पतीले का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 कप पानी डाल ली हूँ। बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें इसे चढ़ा देना है। नमक थोड़ा सा डाल लीजिएगा, ढक्कन लगा देना है। तो चलिए मैं इसे गैस पे चढ़ा देती हूँ। हाई फ्लेम पे इसे 1 सीटी आने तक उबाल करके ले आती हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे बॉइल्ड कर लिया है करेले को। अब मैं आपको ढक्कन हटा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से करेले को हमें बॉइल्ड कर लेना है, ज़्यादा सीटी ना लगाएं। तो चलिए इस तरह से सारे करेले को हमें निकाल लेना है एक प्लेट में और इसे ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो जब हमारे करेले अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक नाइफ़ ले ली हूँ। उससे हमें इसके बीज को निकाल लेना है। सारे करेले को खोखला कर लेना है। आप नाइफ़ से निकाल लीजिए या फिर आप कोई भी स्पून ले लीजिए, उसके बैक पार्ट से निकाल लीजिए। तो सारे बीज को इस तरह से निकाल कर करेले को खोखले करके हमें साइड में रख लेना है। तो चलिए फटाफट से मैं इन सभी चीज़ों को तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए इस तरह से सारे बीज को मैंने निकाल लिया है और करेले को अब हमें साइड में रख देना है। इसके बीज को भी हमें साइड में रख देना है। इसे फेंकना नहीं है, इसका भी इस्तेमाल मैं बताऊँगी। तो वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड्स। अब एक चॉपर मैंने ले लिया है, उसमें हमें प्याज डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे 4 बड़े साइज़ का प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑनियन। यहाँ पे 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ भी ले ली है। यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, तभी आपके करेले की ये टेस्टी सी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी ले ली हूँ। हरी मिर्च पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिएगा। इस तरह से हमें हरी मिर्च को भी कट कर लेना है। अब मैं इसे चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो घबराइए मत, आप प्याज को ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। इस तरह से ग्रेट करके बनाइएगा। आपकी ये जो रेसिपी है ना करेले की, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो मैं यहाँ पे मिक्सर जार का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो पेस्ट भी बना सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए बिल्कुल इस तरह से मैं चॉप करके ले आई हूँ, प्याज को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे भी साइड में रख देती हूँ निकाल करके। अब वापस से मैं फिर से इसी चॉपर का इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से इसे साइड करके इसी चॉपर का इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक कच्ची कैरी ले ली हूँ, आमी ले लेनी है कच्ची वाली। तो मैं यहाँ पे छोटे साइज़ का आमी का इस्तेमाल की हूँ। अगर आपका आम ज़्यादा बड़ा हो, कच्ची कैरी ज़्यादा बड़ी हो तो हाफ़ ही इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो इससे ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो इस तरह से कट कर लेना है। इसे भी हमें चॉप कर लेना है। तो मैं इसे भी चॉप कर लूँगी। फटाफट से आमी को कट कर लीजिए और इसे हमें चॉप करके बना लेना है। तो इस टेस्टी सी और स्वादिष्ट सी रेसिपी को बनाइए फ्रेंड्स, आपके बच्चों को सच में बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए मैं इसे चॉप करके ले आई हूँ। तो देख सकते हैं, अब मैं ढक्कन हटा कर आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए गर्मियों में आम भी मिलते हैं, करेले भी ज़्यादा मात्रा में मिले फ्रेंड्स, फटाफट से ले आइए। जिन्हें करेले खाना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उन्हें भी ये पसंद आ जाएंगे। तो चलिए इस तरह से अंशु का पकवान स्टाइल से बनाइएगा तो पक्का पसंद आएंगे। तो हमें यहाँ पे डाल लेने हैं करेले के बीज को भी, इसे भी मैं चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो इसके बीज को ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो मैं यहाँ पे एक बाउल ले ली हूँ, उसमें हमें धनिया के पाउडर डाल लेना है। यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाल लिया है और सरसों के पाउडर को भी डाल लेना है हमें। सरसों पाउडर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, करेले की रेसिपी में सरसों पाउडर बहुत ही टेस्टी और स्वाद बढ़ाता है। तो यहाँ पे मैं डाल ली हूँ हल्दी पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद भुना हुआ मैंने ज़ीरा पाउडर डाल लिया है। फिर यहाँ पे मैं डाल लूँगी लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया, इसे तीखा नहीं होता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे मिक्स वेज मसाले भी डाल ली हूँ। इन सभी चीज़ों को मैंने डाल लिया है और इसे मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ को डालने के बाद फटाफट से हमें मिक्स करके तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा।
थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हमें इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए मैं इस तरह से पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लूँगी। तो चलिए पेस्ट हमारा बन गया है, अब साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमें एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें हमें डाल लेना है तेल। मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं वही लीजिएगा। उसमें डाल लेना है ज़ीरा। तो फिर यहाँ पे हमें डाल लेना है 2 चम्मच ज़ीरा। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है देखिए कटा हुआ प्याज। जो हमने अभी प्याज को कट किया है ना, उसे भी हमें इसमें डाल लेना है और डालकर बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। जब प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब हमें यहाँ पे मसाले डाल लेने हैं। जो हमने मसाले के पेस्ट बना करके अभी तैयार किया है, उस पेस्ट को हमें डाल करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को हमें अच्छे से भुनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मसालों को अच्छी तरह से ऑयल छोड़ने तक आपको भून लेना है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व इस मसाले की भुनाई में ही होती है। तो चलिए जब मसाले हमारे हल्के भुन जाएंगे ना, उसके बाद ही यहाँ पे हमें डाल लेना है करेले के बीज को और आमी को। जो आम हमने पिसा था ना, उसे आप सबसे लास्ट में डालिएगा और करेले के बीज को भी आप लास्ट में ही डालिएगा, नहीं तो मसाले भुनने से पहले ही सभी चीज़ जो है वो चिपक जाएंगे। तो पहले आप मसाले को भुनिएगा, उसके बाद ही आप इसमें करेले के बीज को और आमी को डालिएगा। फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून करके तैयार कर लिया है। तो चलिए मसाले को ठंडा होने देते हैं। एक प्लेट में निकाल दिया है मैंने। मसाले जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, पूरी अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद हमें करेले को ले लेना है। तो चलिए मैं खोखले किए हुए करेले को ले लेती हूँ। उसमें हमें इस तरह से स्टफिंग भर देनी है मसाले की। तो आज मैं आप सभी के साथ टेस्टी से करेले का भरवा करेला रेसिपी शेयर की हूँ, करेले की भरवा रेसिपी शेयर की हूँ। फ्रेंड्स ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। इसे बना करके आप इस तरह से जब फिल कर लीजिएगा ना करेले में, स्टफिंग को इस तरह से भर लीजिए और इसे आप चाहे तो फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और जब भी आपको खाना हो तब आप निकाल करके थोड़े से तेल में डाल करके इसे हमें सैलो फ्राई करके खा लेना है। आपको सब्जी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसे बना लीजिए और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। सफ़र के दौरान भी ले जा सकते हैं, ये 2 दिन तक ख़राब भी नहीं होती है। तो चलिए इस तरह से सारी स्टफिंग मैंने करेले में भर लिया है। बिल्कुल इस तरह से स्टफिंग को प्रेस करके भरिएगा, पर ऊपर में थोड़ा सा कम डालिएगा, नहीं तो आप फ्राई कीजिएगा ना जब तो ये निकल जाएगी स्टफिंग। तो बिल्कुल इस तरह से मैंने स्टफिंग भर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमें यहाँ पे ले लेना है कोई भी पैन। उसमें मैंने बस 1 चम्मच तेल डाला है और तेल को इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा, फैला लेना है और गरम तेल में डालिएगा। इस तरह से हमें करेले को डाल करके बस सैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। उलटते पलटते हुए बिल्कुल कम तेल में ये बन करके तैयार हो जाती है। इतनी टेस्टी सी रेसिपी को फ्रेंड्स मिस मत कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आपके परिवार वालों को और बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आने वाली है। जिन्हें करेले खाना तो बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं, वो अंशु का पाकवान स्टाइल से अगर करेले बना लिए ना, भरवा करेला, तो उन्हें बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अगर देखे होंगे हमारी वीडियो को फ्रेंड्स, तो ज़रूर ही आपका करेला टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो देखिए गोल्डन फ्राई कर लिया है मैंने, सैलो फ्राई। उलटते पलटते हुए बिल्कुल इस तरह से जब करेले फ्राई हो जाएं तो हमें इसे निकाल लेना है। तो चलिए हमें इस तरह से सारे करेले को निकाल करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए टेस्टी सा हमारा भरवा करेला बन करके हो गया है तैयार। फटाफट से इसे बनाइए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। इसे स्टोर भी करके आप रख सकते हैं। तो है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी फ्रेंड्स। कैसी लगी आप सभी को हमारी रेसिपी, कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हर रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।